इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट में चार्ट्स कैसे क्रिएट और इंपोर्ट कर सकते हैं। चार्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है डेटा रिप्रेजेंट करने का। आमतौर पे हमारे डेटा में जो भी तब्दीलियां आ रही होती हैं उनमें जो नंबर्स होते हैं या टेबल में जो डाटा होता है उसको देख के आप होने वाली तब्दीलियों का सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने टेबल को टेबलर फॉर्म में जो डाटा होता है उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं चार्ट में, जिससे हमारा डाटा ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जा सकता है और उसको देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है अपने कारोबार के हवाले से या किसी भी काम के हवाले से। तो जब भी हम कोई चार्ट स्पेसिफाई करते हैं, जो भी चार्ट टाइप हमने ऐड करनी है, तो वो क्या होती है, वो एक लिंक होती है एक्सेल वर्कशीट के। जो भी चार्ट हम इंसर्ट करेंगे वो लिंक होगा एक्सेल वर्कशीट में, क्योंकि हम जो भी डाटा एंटर करेंगे वो रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में होगा और वो लिंक होगा हमारे चार्ट में। जो भी डाटा हम एक्सेल में एंटर करते जाएंगे वो डाटा हमारे चार्ट में साथ साथ विजिबल होता जाएगा। तो लिंक्ड वर्कशीट में आपने डाटा एंटर करना है और आप ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई टेबल है या वर्ड में आपने कोई टेबल बनाया है या एक्सेल की किसी वर्कशीट में आपने कोई टेबल बनाया है, वहां से डाटा आप कॉपी करके उस लिंक्ड वर्कशीट में पेस्ट कर सकते हैं और इससे आपका चार्ट डेवलप हो सकता है। और अब हम क्या करते हैं कि जब हम चार्ट में डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर हम डाटा रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस डाटा तक हमारा जो लिंक वर्कशीट में जो ये डाटा है वो चार्ट में विजिबल होगा। और आखिर में हम अपनी वर्कशीट, जब हम अपना डाटा प्लॉट कर लेते हैं चार्ट के ऊपर, फिर वर्कशीट क्लोज कर देते हैं। अब ये तमाम काम कैसे किया जाता है उसकी एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे पावर पॉइंट में मैं एक प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन के नाम से, और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं न्यू स्लाइड पे जाता हूँ और इसका लेआउट हम यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ और इस टेबल के अंदर मेरे पास टोटल 2 कॉलम्स हैं और ये टोटल पहले 4 मंथ्स का रिकॉर्ड है। लेट्स सपोज कि एक कंपनी है और वो अपने पहले 4 मंथ्स में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही सेल्स के हवाले से, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मंथ्स लिख दूंगा और यहाँ पे मैं उनकी सेल्स लिख देता हूँ। तो जो पहले 4 महीने हैं उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमने कुछ डाटा एंटर किया है, मंथ्स के नाम लिखे हैं और कुछ सेल्स हमने यहाँ पे एंटर कर दी हैं। अब ये टेबल है, टेबल को देख के हमारी विजुअलाइजेशन डाटा की इतनी अच्छी नहीं है। मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और न्यू स्लाइड में हम इसका लेआउट लेट्स सपोज टाइटल के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं सेल्स कंपैरिजन और यहाँ पे हमारे पास जो ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है इंसर्ट चार्ट का। आप यहाँ से भी इंसर्ट चार्ट कर सकते हैं या आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशन के इस ग्रुप में आपको चार्ट का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक चार्ट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, या आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जितनी भी चार्ट्स की टाइप अवेलेबल है पावर पॉइंट में वो आपके सामने आ जाएंगी, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। ये डिफरेंट चार्ट्स हैं जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक कॉलम चार्ट सेलेक्ट करता हूँ और जब भी आप कोई चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर मजीद डिफरेंट टाइप्स साथ में अवेलेबल होती हैं। अगर आपको 3D कॉलम चार्ट चाहिए तब आप इस तरह से यहाँ पे इसको हासिल कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको सिंपल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया और जैसे ही ओके पे क्लिक किया अब ये चार्ट इंसर्ट हो चुका है। सेल्स कंपैरिजन का चार्ट मैंने बनाना है। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है फौरी तौर पे एक एक्सेल की वर्कशीट के साथ लिंक हो चुका है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कॉलम्स एंड रोज की शक्ल में एक सैंपल डाटा गिवन है जिसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे शो करवाना है सेल्स के बारे में, हम सेल्स की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो डिफरेंट मंथ्स हैं वो यहाँ पे कैटेगरी के तौर पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूं, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ जनवरी, और फिर यहाँ से हम इसको अगर ड्रैग कर दें
बल्कि यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट मंथ जो है वो फरवरी का है, और उसके बाद मार्च एंड देन अप्रैल। तो ये 4 मंथ्स का जो हमने रिकॉर्ड है वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमारे पास जो सीरीज के तौर पे यहाँ पे डाटा आ रहा है, सीरीज 2 एंड सीरीज 3, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह सीरीज 3 को भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। सीरीज 1 के अंदर हम ये बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। तो हमारी क्या सेल्स रही है पिछले 4 महीनों में, तो पिछले टेबल में हमारे पास कुछ डाटा मौजूद था। इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, या मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो फाइनली मैंने अपना टेबुलर डाटा एक्सेल की लिंक शीट में इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये हमारे पास सेल्स कंपैरिजन है पिछले 4 महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। फर्स्ट 4 मंथ्स का रिकॉर्ड हमारे सामने है कि जनवरी में क्या सेल रही, फरवरी में क्या रही, मार्च में क्या रही, और एकदम से अप्रैल में कितना बूस्ट आता है। अब ये चीज़ हमारी पहले टेबलर फॉर्म में थी, अब ये चार्ट में शो हो रही है, और इसके एक एक्सिस पे मंथ शो हो रहे हैं, और जो दूसरा एक्सिस है वहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास सेल्स का स्केल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से वैल्यूज़ के हिसाब से हमारा डाटा मैच हुआ है, और फिर हमने इसको जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब ये तरीका है चार्ट क्रिएट करने का। अब चार्ट क्रिएट करने का तरीका हमें समझ में आ गया है। इसी तरह अगर लेट सपोज मेरे पास एक एक्सेल वर्कशीट है और वहाँ पे कोई चार्ट मेरे पास अवेलेबल है, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक हम चार्ट बना लेते हैं, सिंपल सा चार्ट है। और अब ये एम्प्टी चार्ट है, इसके अंदर क्योंकि हमने कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं कोई डाटा अपने से क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि एक लेट्स सपोज ये क्रिकेट प्लेयर है और ये कुछ मंथ्स दिए हुए हैं और इसकी बैटिंग एवरेज दी हुई है हर मंथ में। अभी जितना भी डाटा है इसको मैं चार्ट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, डाटा अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 2D क्लस्टर्ड चार्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास एक चार्ट आ चुका है जिसमें उस प्लेयर की बैटिंग एवरेज आ रही है कि जनवरी में ये एवरेज रही, फेब में ये रही, मार्च एंड अप्रैल। अब इस चार्ट को मैं यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अगर आप इसको पावर पॉइंट में आते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, तो क्लिपबोर्ड में अभी अभी मैंने ये जो भी चीज़ कॉपी की होती है वो क्लिपबोर्ड में आ जाती है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये चार्ट अब जो पहले एक्सेल में हमने बनाया था ये आसानी के साथ यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर वो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि एक्सेल के एक चार्ट में होते हैं। तो फिलहाल हम इसका लेआउट यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं। तो ये बैटिंग एवरेज है उस प्लेयर की जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इस तरह से कहीं से भी आपने कोई चार्ट कॉपी पेस्ट करना हो तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो हमने सेल्स का चार्ट बनाया था, इसमें हमारे पास जब हम चार्ट बना लेते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ चार्ट एलिमेंट्स हैं जो कि साथ में यहाँ पे दिए गए हैं। किसी भी एक एलिमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो वो सेलेक्ट करूँगा तो वो आपको विजिबल हो जाएगा, अगर डी सेलेक्ट करूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे लेजेंड है, अगर मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, डी सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें आपके चार्ट में क्या तब्दीली आती है। और जैसे मैंने इसको डी सेलेक्ट किया, अब देखें कहीं पे भी आपको सेल्स सही तौर पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये बता रहा है आपको कि ये जो बार है ये सेल्स के बारे में है, ब्लू कलर का। इसी तरह आपके पास डाटा लेबल है, अगर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो जितना भी डाटा है वो साथ में आपके पास यहाँ पे मंथ्स की शक्ल में शो होगा। और उसके साथ ही यहाँ पे डाटा लेबल्स हैं, जनवरी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो होगी, फेब की यहाँ पे, मार्च की और अप्रैल की। इसी तरह एक्सेस टाइटल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप एक्सेस टाइटल दे सकते हैं कि आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे हम इसको मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये वाली जो आपको स्केल नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये स्केल किस बारे में है, ये सेल्स वैल्यू है। तो यहाँ से आप एक्सेस भी डाल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मंथ्स हैं और वर्टिकल जो है ये सेल्स वैल्यू है।
तो इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि चार्ट बनाए कैसे जाते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जैसे ही देखिए मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फौरी तौर पे इसका एक डिज़ाइन ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में चार्ट लेआउट, चार्ट स्टाइल्स, डाटा को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है, चार्ट की टाइप को कैसे चेंज किया जाता है, ये भी सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे इसकी कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चार्ट्स कैसे क्रिएट और इंपोर्ट कैसे करते हैं।